हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.2 को प्रारंभ करेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आपको बोला गया है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। और देखिए, आपके पास 4 भाग हैं और चारों भागों में आपके पास दो दो बिंदु दिए हुए हैं। जैसे देखिए, पहले वाला भाग है हमारे पास, इसमें आपको बिंदु दिया हुआ है 2,3,5, ये एक बिंदु हो गया, और दूसरा बिंदु है 4,3,1। अब यहां पर सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको एक सूत्र पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपके पास दो बिंदु हैं x1, y1 और z1 तथा दूसरा बिंदु है x2, y2, z2, तो इनके बीच की दूरी ये आपके पास होती है बराबर में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और इसका पूरे का अंडर रूट अर्थात वर्गमूल। यहां पर मैं इसको ढंग से बना देता हूं। तो अब देखो, हमें क्या करना है कि हर भाग में एक बिंदु को x1 y1 z1 मान लें और एक को x2 y2 z2। अब सवाल आता है कि क्या कोई निश्चित है कि किसको कैसा मानना है। तो ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, मतलब किसी को भी पहला और किसी को भी दूसरा बिंदु मान सकते हैं। तो पहले वाले भाग में यदि मैं दूरी निकालूं तो देखिए, मैं मान लीजिएगा इसको x1 y1 z1 मान लेता हूं, इसको x2 y2 z2। तो जैसे मैंने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर फिर इसका अंडर रूट लगाया। कुछ छात्र से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करोगे या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दोनों समान ही आएंगे, क्योंकि होल स्क्वायर करने पर चिन्ह में कोई दिक्कत हमें नहीं रहती, वो हमेशा धनात्मक ही आता है। तो देखिए, पहले वाले भाग में जो हमारे पास दूरी आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट में 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, कोई छात्र 4 - 2 का होल स्क्वायर करते थे तो वो भी लिख सकते हैं, वो पूरा आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, ये आ जाएगा वर्गमूल के चिन्ह के अंदर। 2 - 4 होता है -2, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो 4 आ गया, प्लस 3 - 3 0 होता है तो उसका होल स्क्वायर 0 ही आ गया, 5 - 1 4 होता है तो उसका होल स्क्वायर 16 आ गया। तो इस तरीके से देखिए, ये आपके पास अंडर रूट 20 के बराबर आ गया। और यदि आप इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 √5 के बराबर। अब चूंकि दूरी है तो कुछ ना कुछ मात्रक तो होना चाहिए, तो अब मात्रक में हमें ये तो नहीं पता कि मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा या कितना होगा, तो हमने इसको इकाई करके यहां पर लिख दिया है। चलिए, अब हम दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। दूसरे वाले भाग में आपको जो बिंदु दिए हुए हैं उनमें है -3, 7, 2 एक बिंदु है और दूसरा बिंदु है 2, 4, -1। तो चलिए, यहां पर हम इसको हल करेंगे। दूरी मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वर्गमूल के चिन्ह के अंदर। देखिए, अब -3 में से 2 को घटाना है, तो -3 - 2 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस 7 में से 4 को घटाना है तो 7 - 4 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 में से -1 घटाना है, मतलब 2 माइनस -1 तो 2 + 1 हो जाएगा ये, तो आपने ये कर दिया यहां से। तो अब देखिए, हम इसको थोड़ा सरल करें तो हमारे पास ये हो जाएगा वर्गमूल के चिन्ह के अंदर -3 - 2 -5 होता है, विद स्क्वायर किया तो 25 आ गया, प्लस 7 - 4 3 होता है, स्क्वायर किया तो 9 आ गया, प्लस 2 + 1 3 होता है, स्क्वायर किया तो ये दोबारा 9 आ गया। तो ये आ गया 25 और 9 34 और 9 43, तो अंडर रूट में 43 आ जाएगा। तो यही आपके पास उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 43 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आप इसको ऐसा ही रहने देंगे। ये आपका दूसरा वाला भाग हो गया। अब तीसरे वाले भाग पर चलते हैं। तीसरे वाले भाग में देखिए, आपके पास जो बिंदु हैं वो हैं -1, 3, -4 और 1, -3, 4, और आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, अब मैं तीसरे वाले भाग में लिख देता हूं, दूरी बराबर, देखिए वर्गमूल का चिन्ह हो गया ये अपने पास। अब देखो, हम क्या करेंगे,
-1 में से 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा बेसिकली, होल स्क्वायर प्लस, अब मैं क्या करूंगा 3 में से -3 को घटाऊंगा तो अब ये -3 को घटाना है मतलब 3 + 3 हो जाएगा तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए ये हो जाएगा -4 तो ये आ जाएगा आपके पास -4 का होल स्क्वायर। तो देखिए थोड़ा सरल करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा वर्गमूल का चिन्ह, -2 बनेगा, ये इसका होल स्क्वायर 4 आया, 3 और 3 9 बना, इसका होल स्क्वायर आपके पास 81 आया, -4 और -4 -8 हुआ, इसका होल स्क्वायर आपके पास 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास 149 आ जाएगा। तो 149 को आप थोड़ा सरल नहीं कर सकते तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, और यही आपका तीसरे वाले भाग में जो बिंदु दिए हुए थे उनके बीच की दूरी हो जाएगी। चलिए सबसे बाद में हम चौथे वाले भाग पर बढ़ते हैं। इसमें आपको बिंदु दिए हुए 2, -1, 3 और -2, 1, 3। तो देखो चौथे वाले भाग पर हम आते हैं तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे अब हम। तो वर्गमूल का चिन्ह हमने लगाया, फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, x वाले को आपस में घटाओगे तो 2 में से -2 को घटा रहे हैं तो 2 -2 अर्थात 2 + 2 बन जाएगा, का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 में से 1 को घटाना है तो -1 हो जाएगा तो ये -1 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस अब देखिए ये हम क्या करेंगे 3 में से इस 3 को घटाना है तो 3 - 3 कर देंगे यहां पर हम, तो 3 - 3 का हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो अगर आप यहां पर अब देखो तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 + 2 4 हो गया, उसका होल स्क्वायर 16 आ गया, ये -2 बनेगा, इसका होल स्क्वायर 4 आ गया, और ये 3 - 3 0 बनेगा, इसका होल स्क्वायर किया तो 0 ही रहा। तो ये हमारे पास देखिए √20 के बराबर आ गया, और √20 को हम देखिए थोड़ा सरल कर सकते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2√5 इकाई के बराबर। तो इस तरीके से हमारे पास चौथा वाला भाग भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए हम दूसरे वाले भाग पर आते हैं। इस दूसरे प्रश्न में बोला गया है कि आपको दर्शाना है कि बिंदु -2, 3, 5, 1, 2, 3 और 7, 0, -1 सररेख होंगे। तो देखो सबसे पहले तो सररेख का मतलब आप जानते ही हैं कि तीनों यदि बिंदु एक ही रेखा में होते हैं तो हम बोलते हैं सररेख हैं। अब पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम हल कर सकते हैं और कैसे हल करेंगे। 3 बिंदु अगर सररेख है तो स्वाभाविक सी बात है एक रेखा में स्थित होंगे। मान लीजिएगा 3 बिंदु आपके पास हो गए A, B, C। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं AB के बीच की दूरी निकालूं तो यह आएगी, BC के बीच की दूरी निकालूं तो यह आएगी, और AC के बीच की दूरी निकालूं तो यह आएगी। तो स्वाभाविक सी बात है आप यहां पर देख रहे हैं कि AC बराबर आपके पास AB + BC के बराबर आ रहा है। अर्थात अब आपको क्या करना है कि अगर आप देखो इनको बिंदु मान लोगे A, B, C करके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि AC बराबर ही AB + BC आएगा, हो सकता है AB बराबर AC + BC आ जाए, वो तो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि मैंने B बिंदु कहां पर लिया है, तो मुझे पता नहीं है। तो हमने अभी क्या किया कि हमने किसी भी बिंदु को कुछ भी मान लिया, अभी जैसे A बिंदु मैंने मान लिया -2, 3, 5, B बिंदु मान लिया हमने 1, 2, 3, और C बिंदु हमने मान लिया 7, 0, -1 को। अब यदि हमने इसको ये मान लिया तो आप देखो हम क्या करेंगे कि तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, अर्थात 3 दूरियां आएंगी। अगर उनमें से जो सबसे बड़ी दूरी है बाकी 2 दूरियों के योगफल के बराबर आ जाएगी तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि हमारे पास वो एक रेखा में स्थित हो जाएंगे, अर्थात सररेख हो जाएंगे, तभी तो वो दूरियां बराबर आएंगी। अगर वो बराबर नहीं आती इसका मतलब रेखा में स्थित नहीं होंगे। तो चलिए अब हम पहले क्या करते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, अर्थात ए और बी के बीच की दूरी। तो देखो ये आ जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखो इसको गौर करो तो -2 - 1 -3 होता है, वर्ग करने पर आपके पास 9 आ जाएगा, प्लस 3 - 2 1 होता है तो 1 का वर्ग 1 ही आ गया, 5 - 3 2 होता है उसका वर्ग करेंगे तो 4 आ गया, तो ये आपके पास √14 आ जाएगा। तो ये आपने ए और बी के बीच की दूरी निकाल ली। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम ए और सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, अर्थात ए सी। तो देखिए अब वो हमारे पास आ जाएगा -2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस
5 में से -1 घटाना है, मतलब अब 5 + 1 हो जाएगा आपके पास, तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जब हम इसको सरल करेंगे तो -2 -7 होता है -9, वर्ग किया तो 81 आ गया। 3 - 0 3 होता है, तो वर्ग किया तो 9 आ गया। और 5 और 1 6 होता है, और वर्ग किया तो 36 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये आपके पास अंडर रूट में 126 आ जाएगा। और यदि इसको मैं थोड़ा सरल करूं तो आप जानते हैं 14 × 9 126 होता है, अर्थात ये 3 अंडर रूट 14 आपके पास आ जाएगा। ये दूरियां आ रही हैं, ध्यान रखें इनका हमें मात्रक नहीं पता तो इकाई करके भी लिख सकते हैं। तो आप लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख दो, नहीं तो इनको बिना इकाई लिखे हुए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट ये देखना है कि किन्हीं दो का योगफल तीसरी के बराबर आ जाए। अब हमारे पास तीसरी दूरी जो रह गई है वो केवल बी और सी के बीच की दूरी रह गई है, तो अब हम बी सी निकालेंगे। देखिए ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 - 7 और इसका वर्ग प्लस 2 - 0 इसका वर्ग कर दिया हमने, प्लस 3 में से अब -1 को हम घटाएंगे तो 3 + 1 हो जाएगा, और इसका वर्ग हम यहां पर कर देंगे, बराबर अंडर रूट में। देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 7 होता है -6, तो इसका वर्ग करेंगे तो 36 आ गया, प्लस 2 - 0 होता है 2, इसका वर्ग करेंगे तो 4, और 3 और 1 होता है 4, इसका वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास अंडर रूट 56 हो जाएगा। ये 4 × 14 होता है 56, मतलब ये 2 अंडर रूट 14 हो जाएगा। तो ये आपने तीनों के बीच की दूरी निकाल ली, ए बी भी निकाली, ए सी भी निकाली और बी सी भी निकाल ली। अब ये देखिए सबसे बड़ी हमारे पास कौन सी आ रही है, ए सी। तो चूंकि हमने देखा कि 3 अंडर रूट 14 जो दूरी है वो उन दोनों के योगफल के बराबर है, अर्थात अंडर रूट 14 प्लस 2 अंडर रूट 14 के योगफल के बराबर है। अर्थात हमारे पास ये समझ में आ गया कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 अंडर रूट 14 तो ए सी के बराबर थी। तो जब आपने ये देख लिया कि हाँ तीन दूरियां आपस में बराबर आ रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए ए बी तथा सी ये तीनों बिंदु आपके पास सररेख हो जाएंगे, और यही हमको प्रूफ भी करना था। तो वैसे तो हमारा ये प्रश्न यहां तक हल हो चुका है, लेकिन अगर हम आपको थोड़ा सा एडिशनल समझाएं, अगर बात आती है कि कौन सा बिंदु बीच में होना चाहिए था, तो अब वो देखो कैसे समझेंगे। ए सी सबसे बड़ी दूरी है, तो समझ लो कि सबसे दूर जो होंगे वो ए और सी ही होंगे, इसका मतलब बी बिंदु बीच में जरूर होगा। तो इस तरीके से हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन सा बिंदु बीच में होना चाहिए। अब देखो तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। यहां पर बोला गया है कि आपको निम्नलिखित को सत्यापित करना है, अर्थात तीनों कथनों को आपको बताना है कि सही है, मतलब सिद्ध करना है एक तरीके से। पहले वाले भाग में बोला गया कि 3 बिंदु हैं 0, 7, -10, 1, 6, -6 और 4, 9, -6। बोला गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, हम इन तीनों बिंदुओं को नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिएगा ए बिंदु हमारे पास हो गया 0, 7, -10, बी बिंदु हमारे पास हो जाएगा 1, 6, -6, और सी बिंदु हमने मान लिया 4, 9, -6 को। अब बोला गया कि ये तीनों एक त्रिभुज तो बना रहे हैं, लेकिन हमें बताना है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, कोई सी भी दो भुजाएं मिनिमम। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तो तीनों भुजाएं आएंगी, फिर हम देखेंगे कि कोई दो भुजाएं तो बराबर होनी ही चाहिए। तो जैसे सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो ए बी के लिए अंडर रूट मतलब ए और बी के बीच की दूरी निकाल लें फॉर्मूले से। तो 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -10 + 6 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब देखो यदि आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो 0 - 1 होता है -1, उसका वर्ग करोगे तो 1 आया, ये 1 बचा, इसका वर्ग किया 1 आया, -10 + 6 -4 होता है, वर्ग किया तो 16 आ गया। तो ये अंडर रूट 18 आपके पास आ गया। अगर आप थोड़ा सा इसको सरल करो तो आपको पता है ये 9 × 2 होता है, अर्थात 3 अंडर रूट 2 के बराबर आपके पास आ जाएगा। ए और बी के बीच की दूरी आ गई। अब हम ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखो ये हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट में 0 - 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 - 9 इसका होल स्क्वायर प्लस -10 + 6 इसका होल स्क्वायर हमने यहां से कर दिया। तो अभी देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 4 बचे, -4 बचेगा, उसका होल स्क्वायर 16, 7 - 9 2 होता है, उसका होल स्क्वायर 4 हो गया, और -10 + 6 -4 होता है, इसका होल स्क्वायर किया तो 16 आ गया। तो अगर आप देखो तो यह हमारे पास अंडर रूट 36 आ जाएगा।
अर्थात 6 के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास तीसरी जो भुजा रह गई है वो रह गई है केवल बी और सी के बीच की दूरी अर्थात बीसी। तो देखिए अब हम बीसी निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा। देखिए 1 माइनस 4 होता है 9, मतलब होल स्क्वायर किया तो 9 आया, वैसे तो -3 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, प्लस 6 माइनस 9 होता है -3, स्क्वायर किया तो 9 आया, और ये आपके पास कैंसिल ही हो जाएगा तो ये 0 ही बचेगा। तो ये आ गया √18 के बराबर अर्थात 3√2 के बराबर। तो आपने देखा कि यहां पर देखो त्रिभुज भी बना रहे हैं क्योंकि कोई सी भी भुजा मतलब बड़ी वाली भुजा बाकी दो भुजाओं के योगफल के बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज बनना है। और आप देख रहे हैं चूंकि ए बी बराबर BC आपके पास आ रहा है अर्थात उस त्रिभुज की दो भुजाएं आपके पास बराबर आ गई हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। और यही आपको पहले वाले भाग में सिद्ध करना था अर्थात दर्शाना था। अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं। तो देखो इसमें बोला गया कि दूसरा भाग है 0,7,10 एक बिंदु है, -1,6,6 बिंदु है और -4,9,6 एक बिंदु है। तो ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो स्वाभाविक सी बात है अगर समकोण त्रिभुज के शीर्ष है मतलब पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लग रही होगी, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय के लिए भी भुजाएं तो आपको चाहिए ही होंगी। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो बिंदुओं को लिख लेता हूं कि आखिर कौन सा बिंदु क्या है। तो मैं नाम लिख देता हूं जैसे ABC, आप कुछ PQR भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो देखिए जैसे हमने ए वाला बिंदु लिख दिया 0,7,10, बी बिंदु हमने लिख दिया यहां से -1,6,6 और सी बिंदु हमारे पास हमने लिख दिया -4,9,6। तो अब हम क्या करते हैं कि AB, BC और AC निकालेंगे अलग अलग, अर्थात A और B के बीच की दूरी सबसे पहले निकालते हैं। तो देखो 0 में से -1 घटाओगे तो 1 बचेगा उसका होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 6 घटाओगे तो 1 बचेगा उसका होल स्क्वायर, प्लस 10 में से 6 घटाओगे तो 4 बचेगा तो उसका होल स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास आ गया 1 + 1 + 16 अर्थात √18। अब हम BC निकाल देते हैं अर्थात B और C के बीच की दूरी। तो B और C के बीच की दूरी निकालने के लिए देखिए -1 में से -4 घटाऊंगा तो 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 6 में से 9 घटाऊंगा तो -3 बचेगा तो उसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 6 में से 6 घटाऊंगा तो 0 बचेगा तो 0 का होल स्क्वायर हो गया। तो अभी देखिए ये आपके पास 9 ये बचा, फिर देखो -3 का होल स्क्वायर ये भी 9 और 0 का होल स्क्वायर 0 अर्थात √18 बचा है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे को क्या करना है A और C के बीच की दूरी निकालनी है। तो A और C के बीच की दूरी निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा 0 में से -4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, प्लस 7 में से 9 घटाएंगे तो -2 बचेगा उसका होल स्क्वायर कर दिया, और फिर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा तो उसका होल स्क्वायर हमने यहां से कर दिया। तो देखिए अब हमारे पास बचा है 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 अर्थात √36 बचा है। तो आपने देखा कि तीनों भुजाओं की दूरी हमने मतलब लंबाई हमने एक तरीके से निकाल ली। अब यहां पर आप ये देखो कि आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं √36 मतलब सबसे बड़ी वाली भुजा का होल स्क्वायर करूं तो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर ये आपके पास आ रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो √36 किसकी भुजा है AC है, तो ये AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर आपके पास आ रहा है। अर्थात आप यहां से देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आपके पास एक तरीके से सिद्ध हो पा रही है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज आएगा क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लग गई। दूसरा, वैसे तो यहां पर आपको इतना ही सिद्ध करना था, लेकिन अगर हम और बात करें इस त्रिभुज के बारे में तो देखिए इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर भी हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज। तो है ही साथ के साथ, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज भी है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आ गया, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं। और उसमें अगर मान लीजिएगा एक्स्ट्रा कभी हमसे पूछा जाए कि कौन सा कोण 90 अंश होगा, क्योंकि समकोण है तो एक कोण 90 अंश होगा, तो कौन सा कोण 90 अंश होता है, तो ध्यान रखें इन दोनों भुजाओं में जो कॉमन आता है बिंदु, तो देखो जैसे बी बिंदु यहां पर कॉमन आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोण बी आपके पास
90 अंश के बराबर आएगा। तो इस तरीके से दूसरा वाला भाग आपके पास हल हो जाएगा। अब तीसरे वाले भाग पर आते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि 4 बिंदु है। पहला बिंदु है -1, 2,1, दूसरा बिंदु है 1, -2,5, तीसरा बिंदु 4, -7,8 और 2, -3,4। ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, अगर आपको 4 बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से सिद्ध करने हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपको आमने सामने की भुजाएं बराबर करनी होंगी, क्योंकि किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए केवल इतना जरूरी है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएं, वो हमारे पास समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो अब देखो, जैसे मान लीजिएगा मैं उनके नाम लिख दूं, तो ए बिंदु हमारे पास हो गया -1, 2,1। देखिए, मैंने पहले वाला बिंदु जो था उसको ए नाम दे दिया, इसको बी दे देता हूं, इसको सी, इसको डी। तो इस तरीके से मैं लिख देता हूं। तो बी बिंदु हमने लिख लिया, मान लीजिएगा 1, -2,5। सी बिंदु हमने लिख दिया यहां से 4, -7,8 और डी बिंदु हमने यहां से लिख दिया, वो हो गया 2, -3,4 के बराबर। अब क्या करते हैं कि चारों भुजाएं निकालेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, पहली भुजा हम ए बी निकाल लेते हैं, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे। तो ए बी निकालते हैं पहले, अर्थात ए और बी के बीच की दूरी। तो -1, -2 बनेगा, उसका होल स्क्वायर, प्लस 2 -2, तो 2 + 2 बनेगा अर्थात 4, उसका होल स्क्वायर, प्लस 1 -5 अर्थात -4 का होल स्क्वायर। ये आपके पास बन गया। तो यहां से अगर आप गौर करो तो -2 का होल स्क्वायर 4 बना, 4 का होल स्क्वायर 16 बना, -4 का होल स्क्वायर भी 16 बना। तो ये आपके पास देखो √36 आ गया, अर्थात 6 के बराबर। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, ए और डी के बीच की दूरी भी निकाल लो, या फिर आप क्रम से चलना चाहते हो तो बी और सी पहले निकाल लो, वो पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको निकालनी तो चारों हैं ही। तो बी सी निकालते हैं, बी सी मतलब बी और सी के बीच की दूरी। तो देखिए, अब हमारे पास आ जाएगा, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 बना, तो उसका होल स्क्वायर, प्लस -2 में से -7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, उसका होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 8 घटाएंगे तो -3 और उसका होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा यहां से। तो देखिए, बराबर अंडर रूट में ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9, प्लस 5 का होल स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा 25, प्लस -3 का होल स्क्वायर 9। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपके पास √43 आ जाएगा, अर्थात बी और सी के बीच की दूरी। फिर आगे बात आती है सी और डी के बीच की दूरी निकालने पर, अर्थात सी डी वाली भुजा की लंबाई निकालने पर। तो देखिए, ये हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 4 - 2 अर्थात 2 का होल स्क्वायर, प्लस -7 -3 हो जाएगा, मतलब -7 + 3 हुआ तो -4 बचा, उसका होल स्क्वायर, प्लस 8 - 4 तो ये 4 का होल स्क्वायर आ गया। तो अब देखो, 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, -4 का होल स्क्वायर 16 और 4 का होल स्क्वायर 16 आ गया। हल करोगे तो √36 आया, अर्थात 6 आ गया। तो इस तरीके से सी और डी के बीच की दूरी आ गई, या आप बोल सकते हैं सी डी वाली भुजा की लंबाई आ गई। फिर अब हम क्या करेंगे कि ए डी, लास्ट हमारे पास भुजा बची है ए डी वाली भुजा, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए, अब हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में -1 में से 2 घटाएंगे तो -3 आया, उसका होल स्क्वायर कर दिया। 2 में से -3 घटा रहे हैं तो ये 5 बनेगा बेसिकली, क्योंकि 2 + 3 बन जाएगा, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 बनेगा, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया अब हमने। तो देखिए, अब हमारे पास ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9, 5 का होल स्क्वायर 25 और -3 का होल स्क्वायर 9। तो देखिए, ये अपने पास √43 आ जाएगा यहां से। तो आपने क्या गौर किया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं। कैसे, देखिए, अगर आपने एबीसीडी एक चतुर्भुज माना था तो एबीसीडी का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, एक क्रम में ही चलते हैं हम। तो देखो, ए बी के सामने वाली भुजा कौन सी होनी चाहिए थी, सी डी। तो आप देख भी लो कि ए बी और सी डी बराबर आ रही हैं। और बीसी के सामने वाली भुजा कौन सी होनी चाहिए थी, ए डी। तो बीसी और ए डी बराबर आ रही हैं। तो आप यहां पर लिख दीजिएगा, चूंकि ए बी बराबर सी डी आ रहा है तथा बीसी बराबर ए डी आपके पास आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और यही देखिए आपको सिद्ध करना था।
अगर ये समांतर चतुर्भुज होगा तो मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी सी तथा डी ये चारों समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बन जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 4 की तरफ। ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो बिंदु 1, 2, 3 और 3, 2, -1 से समदूरस्थ हैं। यहां पर एक पद आपके पास आया समदूरस्थ, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। समदूरस्थ जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि समान दूरी पर हो, समान दूरी पर स्थित हो। तो जैसे अगर मान लीजिएगा ये दो बिंदु आपको ए और बी दिए हुए हैं, मैंने इनको नाम दे दिया, आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं। तो आपको क्या बोला गया, ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण। तो समुच्चय को अभी आप हटा दीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिंदु भी हो सकते हैं, आपको नहीं पता। आप तो क्या करोगे, एक ऐसा बिंदु मान लीजिएगा, आपने मान लिया पी बिंदु है आपके पास, x, y, z। अर्थात इसका यह मतलब हुआ कि P एक ऐसा बिंदु है जो A से भी बराबर दूरी पर और B से भी, मतलब PA और PB बराबर होने चाहिए। तभी तो हम बोलेंगे कि P की A से दूरी और B से दूरी बराबर है, या हम बोलेंगे P बिंदु A और B से समान दूरी पर है, अर्थात समदूरस्थ है। तो हम क्या करेंगे, PA बराबर PB कर देंगे, यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट का ही केवल हमें यूज करना है बाकी। तो देखिए PA मतलब P और A के बीच की दूरी, तो ये आपके पास आ जाएगी अंडर रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में आएगा, बराबर PB मतलब P और B के बीच की दूरी, P और B के बीच की दूरी अर्थात अब देखो आप निकालोगे तो अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया प्लस z माइनस -1 बनेगा, अर्थात z प्लस 1 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि आपको ये वर्गमूल तो हटाना पड़ेगा जो चिन्ह है, क्योंकि आपको एक समीकरण लेके आना है तो वर्गमूल वगैरह हटाना पड़ेगा जो चर पद होते हैं उनसे। तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर हमने यहां पर देखो वर्ग किया, तो अब देखो वर्ग करेंगे अर्थात हमारे पास वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो वर्गमूल का चिन्ह देखो बाएं पक्ष में भी हटेगा, दाएं पक्ष में भी। अब केवल हम इसको सरल करना चाहते हैं, तो देखिए आपके पास आ जाएगा बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस देखो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको ऐसे ही रहने दिया, और ये आ जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको हम ओपन कर देते हैं फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z बराबर दाएं पक्ष में देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर को हमने यहां पर कुछ भी नहीं किया प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर यदि हम करेंगे तो फॉर्मूले से देखिए हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6z के 2z के बराबर। अब यहां पर देखिए ये सवाल आ सकता है कि हमने y माइनस 2 का होल स्क्वायर जो पद था इसको क्यों ओपन नहीं किया। अगर आप ओपन भी कर देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने इसलिए मेहनत नहीं करी क्योंकि ये पद और ये पद बिल्कुल हूबहू सेम है और बाएं और दाएं पक्ष में अर्थात ये कट जाएंगे। इसी तरीके से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि मुझे समीकरण ज्ञात करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सभी पदों को एक तरफ लेके आ जाओ। तो अभी मैं क्या करता हूं, इन सभी पदों को, इन दोनों को भी बाएं पक्ष में लेके आ जाता हूं, इसको भी बाएं पक्ष में ले जाता हूं, तो ये हो गया 1 माइनस 2x प्लस 9 माइनस 6z, ये तो आपके पास पहले से बाएं पक्ष में था। अब बन जाएगा माइनस 9 प्लस 6x माइनस 1 माइनस 2z बराबर 0। तो अगर आप यहां से अब गौर करो तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस 2x है और ये प्लस 6x है, तो ये प्लस का 4x बना, माइनस 6z और माइनस 2z हमारे पास माइनस का 8z बन गया। अब देखो 1 और माइनस 1 ये कैंसिल हो गया और 9 और माइनस 9 ये भी आपके पास कैंसिल हो गया, तो बराबर बेसिकली ये 0 बन गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा। और यदि आप देखो यहां से, वैसे तो ये भी ठीक है, अगर हम 4 को उभयनिष्ठ ले लें तो x माइनस 2z बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2z बराबर 0 आपके पास आ जाएगा, और यही आपके पास ऐसे बिंदुओं का समीकरण होगा जो a और b दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2z के हिसाब से आप कोई भी बिंदु चुन लीजिएगा, फिर बात आएगी क्या y क्या होना चाहिए, तो y को चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन
आपको बस ये ध्यान रखना है कि x बराबर 2z ये कंडीशन होनी चाहिए थी। जैसे मान लीजिएगा मेरे को कोई बिंदु लेना होता P, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, वैसे तो आपका ये प्रश्न यहां पर हल हो चुका है समीकरण के आधार पर। मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं तो x बराबर 2z होना चाहिए यहां से। तो देखो अगर हम कुछ इस तरीके का बिंदु ले लेते 1 कॉमा और z को फिर मेरे को 1/2 लेना होगा, क्योंकि z का 2 गुना होना चाहिए x, और y को कुछ भी ले लीजिएगा, आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। जैसे मैंने 7 ले लिया, कोई छात्र बोलेगा P2, अगर ऐसे तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। देखिए आपके पास ये भी हो सकता है कि मैंने x को ले लिया 10, z फिर मेरे पास 5 हो जाएगा, और y को कुछ भी ले सकते हैं, मान लो मैंने -1 ले लिया। तो ऐसे आपके पास और भी बिंदु बन सकते थे। तो यहां से आपने समझ भी लिया कि कैसे प्रश्न पूछा गया था और एक बेसिकली उसका मतलब क्या था। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 12.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण आपको ज्ञात करना है, जिसकी बिंदुओं A दिया हुआ है 4,0,0 और B बिंदु दिया हुआ है -4,0,0 से दूरियों का योगफल 10 के बराबर है। तो देखो बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात करना है, मतलब P बिंदु हमें नहीं पता, तो हमने क्या ले लिया उसको x, y, z। अब प्रश्न के अनुसार अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको बोला गया कि P की A से दूरी निकालो और P की B से दूरी निकालो और योग कर दो, तो वो 10 के बराबर आना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से प्रश्नानुसार हमने यहां पर लिख दिया। अब बस मेरे को कॉन्सेप्ट अपना रहा है क्या कि P और PB बेसिकली दूरियां हैं, P और A के बीच तथा P और B के बीच की दूरियां। तो बस आप वहां पर फॉर्मूला लगाओ और इसको हल करोगे। तो P और A के बीच की दूरी सबसे पहले निकालेंगे, तो अंडर रूट में देखिए आ जाएगा x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर प्लस z -0 का होल स्क्वायर। ये PA आ गया। अब PB निकालेंगे, तो PB देखिए क्या आएगा, P और B के बीच की दूरी, x में से -4 घटाना है, मतलब x + 4 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर प्लस z -0 का होल स्क्वायर बराबर ये 10 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आपको यही कॉन्सेप्ट अपना था। अब देखिए हमको केवल इसको सरल करना है और हम चाहते हैं कभी भी वेरिएबल अर्थात जो अचर पद होते हैं उनके ऊपर कभी भी अंडर रूट वगैरह के चिन्ह ना आए। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक पद को, इनमें 2 पद हैं, कोई भी एक पद को दाईं तरफ ले जाता हूं। वैसे तो आप स्क्वायरिंग करोगे तो उससे थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि 2ab वाले टर्म में दोबारा ये अंडर रूट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक पद को ले जाओ दाईं तरफ। मान लीजिएगा मैं इस पद को दाईं तरफ ले गया, तो मेरे पास क्या बनेगा अंडर रूट में, देखिए x -4 का होल स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे ही रखा, y -0 अर्थात y बनेगा तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 माइनस अंडर रूट में x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर। अब मान लीजिएगा हमारा ये समीकरण संख्या 2 हो गई। अब मैं क्या करता हूं, मैं वर्गमूल के चिन्ह को हटाना चाहता हूं, तो अभी मैं समीकरण संख्या 2 का होल स्क्वायर कर देता हूं, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इधर तो देखो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, x -4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, इधर देखो क्या आएगा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा 100 प्लस, क्योंकि 10 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब वर्गमूल का चिन्ह हट गया। फिर देखिए हमारे पास क्या आएगा, 2 गुणा 10 गुणा अंडर रूट में x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब बस मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सरल करना है। तो अगर आप गौर करो तो देखो जेड स्क्वायर इधर भी है और दाएं पक्ष में भी ये कैंसिल हो गया, y स्क्वायर भी इसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, और उसमें भी अगर आप देखें तो x -4 का होल स्क्वायर यदि ओपन करूं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। दाएं पक्ष में देखो 100 बचा हुआ था, प्लस x + 4 का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस, अब ये आ जाएगा 20 और अंडर रूट में x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर। फिर आप देखिए यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया और 16 से 16 भी कैंसिल हो गया। अब ये आपके पास देखो क्या बना, 8x को मैं बाईं तरफ पक्षांतर कर रहा हूं, 16 को भी, सॉरी 100 को भी, तो ये हो जाएगा -16x माइनस 100 बराबर -20, और ये आ जाएगा अंडर रूट में x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब केवल सरल करना बाकी रह गया है, कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा रहे अब हम यहां पर।
तो आप देखो 4 से कैंसिल कर सकते हो, वैसे माइनस इधर कॉमन ले लो और 4 को भी कॉमन ले लेते, तो -4 बेसिकली कॉमन लिया, तो ये आ गया 4x प्लस 25 बराबर -20 और अंडर रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर यहां से अगर आप देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 4 से 20 को यदि कैंसिल किया तो 5 बार कैंसिल हो गया। और अब हम दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, मतलब अंडर रूट का चिन्ह हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस ये हमारे पास देखिए 200x के बराबर आ गया, क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना था फॉर्मूला, यहां 5 था, होल स्क्वायर किया हमने दाएं पक्ष में, तो ये तो 25 हो गया और यहां पर वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर। अब हम क्या करते हैं कि इनको ओपन कर देते हैं दाहिने पक्ष को, तो बाएं पक्ष में तो जैसा है वैसे ही रख देंगे, 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x बराबर, देखो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 25x स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आया, प्लस 16 भी आएगा तो 16 का 25 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, प्लस 8x आएगा तो 25 का 8x से गुणा करेंगे तो 200x आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर के बराबर। अब यहां से आप देखो कि अगर हम सबको एक तरफ लेके आ जाए, मान लीजिएगा मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं इन तीनों को दाहिने पक्ष में, तो हमारी तरफ एक तरफ तो 0 बन जाएगा, तो ये देखो 25x स्क्वायर ये -16 बन जाएगा, तो ये प्लस का 9x स्क्वायर बन गया, वाई स्क्वायर वाला पद ले लो तो प्लस 25 वाई स्क्वायर बन गया, जेड स्क्वायर वाला पद लूंगा तो प्लस 25 जेड स्क्वायर आपके पास आ गया। फिर उसके बाद यदि आप देखो ये 625 ऋणात्मक हो जाएगा, दाहिने पक्ष में जाएगा और प्लस का 400 है तो ये माइनस का 225 बनेगा, और ये 200x ऋणात्मक बन जाएगा और प्लस का 200x ये है, तो ये बेसिकली x का पद कोई रहेगा ही नहीं, तो बेसिकली 0 बन गया आपके पास। आपका वैसे तो ये समीकरण उत्तर आ चुका है, अगर थोड़ा सा इसको हल करें, अर्थात आप -225 को दाहिनी तरफ पक्षांतर कर सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर बराबर 225। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आप इसमें से कोई सा भी समीकरण लिख दीजिएगा, दोनों ही समीकरण आपके पास बिल्कुल सही हैं और दोनों पर पूरे अंक आपको मिलेंगे।